बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका की मैरीटाइम फोर्सेज ने मालाबार 21 एक्सरसाइज का फेज 2 जो है उसको स्टार्ट कर दिया है। ये एक्सरसाइज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे इंडिया के लिए। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि इंडिया के लिए क्यों। अमेरिका तकरीबन हर साल जो है ये मैरीटाइम एक्सरसाइजेज जो है इनको होस्ट करता है। अच्छा, अब ये कैसी बात है कि ये जो होस्ट है ये रेजिडेंट्स के एरिया के अंदर आके तो जो है ये एक्सरसाइज होस्ट करता है। हालांकि इसको मेहमान होना चाहिए, लेकिन कहा यह जाता है कि अमेरिका जो है ये एक्सरसाइजेस होस्ट कर रहा है। डेफिनेटली मुझे पता है कि अमेरिका ने इसका इनिशिएटिव लिया था, लेकिन अमेरिका अपने एरिया के अंदर जाके क्यों नहीं ये मैरीटाइम एक्सरसाइजेस करवाता। सबको पता है कि वो ये क्यों नहीं करवाता। इन एक्सरसाइजेस का जो मेन मकसद है वो ये होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके दरमियान जो है वो हाई एंड टेक्निकल ट्रेनिंग करवाई जाए, स्पेसिफिक इंटरेक्शंस करवाए जाए और इन चारों ममालिक की नेवीज की जो इंटरऑपरेबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जाए। इस साल मालाबार एक्सरसाइज का ये दूसरा फेज है। इससे पहले जो फर्स्ट फेज था वो अगस्त के अंदर कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये जो अगस्त के अंदर मालाबार एक्सरसाइज हुई थी ये बेसिकली फिलीपीन सी के अंदर हुई थी। इस एक्सरसाइज के अंदर इन चारों नेवीज ने मैरीटाइम ऑपरेशंस जो थे वो कंडक्ट किए थे, एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे, एयर वॉरफेयर ऑपरेशंस जो थे वो कंडक्ट किए थे, लाइव फायर गनरी इवेंट्स जो थे वो कंडक्ट किए थे, रिप्लेनिशमेंट एट सी जो थी उनकी एक्सरसाइजेस की थी। अब ये रिप्लेनिशमेंट एट सी क्या होता है? डेफिनेटली आपको पता है कि ये जो सी के अंदर जो आपके शिप्स वगैरह चल रहे होते हैं इनके ऊपर जो सप्लाईज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। आपको फ्यूल चाहिए होता है, आपको फूड चाहिए होता है, आपको हो सकता है कि मुख्तलिफ किस्म के गोला बारूद चाहिए हो, तो ये सारे जो है ये आपको एक शिप होता है जो कि इसी काम के लिए रखा जाता है। स्पोर्ट शिप इसको कहते हैं। ये आपको जो है समंदर के अंदर ही जो है ये सारा कुछ फराहम कर देता है। सप्लाईज को लेने के लिए इन बड़े बड़े शिप्स को जो है वो वापस अपनी पोर्ट के ऊपर नहीं आना पड़ता। इस एक्सरसाइज को कहते हैं रिप्लेनिशमेंट एट सी। उसके बाद इन चारों नेवीज ने क्रॉस जैक फ्लाइट ऑपरेशन जो थे वो कंडक्ट किए थे। अब ये क्रॉस जैक फ्लाइट ऑपरेशंस क्या है? देखें, सिंपल सी चीज है। इंडिया की नेवी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करती है। जापान की नेवी और अमेरिकन नेवी जो है वो डेफिनेटली एक किस्म के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे होंगे, और जो ऑस्ट्रेलियन नेवी है हो सकता है वो कोई यूरोपियन हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स है ये एक दूसरे के शिप के ऊपर लैंड करने के लिए इनके जो प्रोसीजर्स है, इनके जो सारा कुछ है वो डिफरेंट होता है। तो एक दूसरे के हेलीकॉप्टर को अपने शिप के ऊपर हाउस करना, उसको लैंड करवाना जो है इसको बेसिकली कहते हैं क्रॉस जैक फ्लाइट ऑपरेशंस। उसके बाद इन नेवीज ने मैरीटाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशंस भी इस एक्सरसाइज के दौरान किए। ये एक्सरसाइज जो थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगस्त के महीने के अंदर शुरू हुई थी और फिलीपीन सी के अंदर उन्होंने की थी। अब ये जो दूसरा पार्ट इस मालाबार एक्सरसाइज का इन्होंने स्टार्ट किया इन चारों नेवीज ने, ये बे ऑफ बंगाल के एरिया के अंदर ये कर रही हैं। देखें, इस साल इन्होंने 2 मालाबार एक्सरसाइजेस की हैं, दोनों डिफरेंट लोकेशंस के अंदर। एक सी ऑफ फिलीपींस के अंदर और दूसरा जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर। सी ऑफ फिलीपींस के अंदर जैसा कि आपको पता है कि चाइना उनके नजदीक है, वहां पे चाइना के मुख्तलिफ आइलैंड्स के ऊपर क्लेम्स भी मौजूद हैं। अब ये बे ऑफ बंगाल के अंदर वो क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे आपको पता है इसके नजदीक जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका है। बेसिकली अमेरिका जो है वो इस वक्त चाइना को ये सिग्नलिंग कर रहा है कि मैं अपने एलाइज के साथ मिलकर तुमको तुम्हारे घर के अंदर भी जो है वो तंग करूंगा, और उसके बाद जो चाइना की ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलाका से गुजरती है मैं उसको भी बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है वो रोक सकता हूं। एक मैं बात आपको बता दूं, जब किसी मुल्क की ट्रेड को रोका जाता है तो बेसिकली ये एक्ट ऑफ वॉर होता है। ठीक है, अमेरिका और उसके एलाइज जो है ये बे ऑफ बंगाल के अंदर ये एक्सरसाइजेस तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सरसाइजेस अगर वो इस मकसद के तौर पे कर रहे हैं या चाइना को ये सिग्नल दे रहे हैं कि वो चाइना की ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलाका के अंदर रोक लेंगे, तो चाइना जो है इसको एज एन एक्ट ऑफ वॉर लेगा और उसके बाद वो इसके मुताबिक जो है वो अपनी तैयारी करेगा। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, इंडियंस को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ेगा, लेकिन आप एक बात ज़हन में रख लें, अमेरिका यहाँ से बहुत दूर है। चाइना के लिए उसने एक फर्स्ट आइलैंड चेन बनाई हुई है, एक सेकंड आइलैंड चेन बनाई हुई है, एक थर्ड आइलैंड चेन बनाई हुई है। ग्वाम जो है वो चाइना के नजदीक है, लेकिन जो मेनलैंड अमेरिका है वो बहुत दूर है। चाइना को वहां तक पहुंचते पहुंचते जो है वो अभी टाइम लगेगा। अभी वो अपनी नेवी को इस तरह से नहीं बिल्ड कर रहा कि वो मेनलैंड अमेरिका के ऊपर अटैक करे, लेकिन चाइना ने जिस जगह पे अटैक करना है वो एक इंडिया मार खाएगा चाइना से, और दूसरा जो है वो जापान मार खाएगा। ये जो दोनों अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है ये दूर है, ये बच जाएंगे। और एंड वक्त पे आके पता भी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया क्या डिसीजन लेता है। ऑस्ट्रेलिया मेरा नहीं ख्याल कि चाइना के खिलाफ कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेगा। ऑस्ट्रेलिया की जो ट्रेड है चाइना के साथ वो सबसे ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो चीजें चाइना को करता है, सबसे ज्यादा जो चीजें इंपोर्ट करता है वो चाइना से करता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो है वो चाइना है।
ऑस्ट्रेलिया अपने दिफा के लिए सारे काम करेगा, लेकिन कभी भी चाइना के खिलाफ कोई बड़ा स्टेप नहीं लेगा। अगर लड़ाई होती है तो अमेरिका का क्या जाएगा? अमेरिका के कुछ शिप्स जो है वो चाइना डुबो देगा, अमेरिका के कुछ बॉम्बर्स जो है वो चाइना गिरा देगा, अमेरिका की कुछ सबमरीन्स को जो है वो चाइना डुबो देगा। डेफिनेटली चाइना का भी नुकसान होगा। मैं ये नहीं कहता कि सारा कुछ चाइना ही करेगा, चाइना का भी नुकसान होना है, लेकिन जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने चाइना के पास खड़े किए हुए हैं, चाइना उनको भी जो है तबाह करने की कोशिश करेगा। और अगर एक भी वो तबाह करने में कामयाब हो गया तो ये चाइना की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन मेनलैंड अमेरिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जिन ममालिक को नुकसान पहुंचना है वो एक इंडिया होगा और एक जापान होगा। ये तो चाइना आपके ऊपर सर के ऊपर आके बैठा हुआ ना लद्दाख के करीब, उसने वहां से आपको जो है वो तंग करना है। वो वहां पे आप क्या समझते हैं क्यों आके बैठा हुआ है? 75 साल इंडियंस ये कहते रहे कि वहां पे कोई गोली नहीं चली, अब क्यों चलना शुरू हो गई? उसको पता है कि इंडिया जो है वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। अगर इंडिया को मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो मेरे पास तो एक बड़ा अच्छा एरिया है, मैं तो अपनी जमीनी फौज के जरिए से इंडिया को तंग कर सकता हूं। मैं नहीं कहता कि वो इंडिया के ऊपर कब्जा कर लेगा या ये कर लेगा या वो कर लेगा, लेकिन वो आपको तंग करता रहेगा, वो आपके लिए सरदर्द बना के रखेगा। आप उसके लिए सरदर्द बनाओगे, वो आपके लिए ज्यादा सरदर्द बनाएगा। जापान और चाइना के दरमियान फिर एक बहुत बड़ा समंदर है। ऑल्दो इतना ज्यादा दूर नहीं है जापान, लेकिन फिर भी जापान को जो है वो बहुत ज्यादा खतरा है। चाइना की जो रॉकेट फोर्स है वो जापान तक इजीली पहुंच जाती है। ये जो नॉर्थ कोरिया, जब इसने कोई टेस्ट करना होता है तो पता है वो क्या करता है? वो नॉर्थ कोरिया से एक मिसाइल मारता है, पूरा जापान क्रॉस करके तो वो फिर समंदर में जाके गिराता है। और जापानी ऐसे ऊपर से देख रहे होते हैं कि ऊपर से एक नॉर्थ कोरिया का मिसाइल जा रहा है और दूसरी तरफ वो समंदर में जाके गिर जाता है। जापान का तो कुछ रहना ही नहीं है अगर उसने कोई भी पंगा लिया तो, और जापान भी नहीं कोई गलत हरकत करेगा, देख लेना। चले अब वापस आते हैं अपनी इस एक्सरसाइज के ऊपर। अब ये जो सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है इस एक्सरसाइज का, इसके अंदर ये जो ममालिक है ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है उसकी एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। ये बेसिकली अमेरिका एक एक्सरसाइज कंडक्ट करता है, उसको वो कहता है मोबाइल एंटी सबमरीन वॉरफेयर ट्रेनिंग टारगेट एक्सरसाइज, EMATEX। उसके बाद वही क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, ये मैंने आपको पहले बता दिया, सरफेस गनरी एक्सरसाइज एंड रिप्लेनिशमेंट एट सी, ये वही जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ये जो सप्लाईज आपको शिप्स को दी जाती है समंदर के अंदर, और इन्हीं नेवीज के दरमियान जो ऑपरेशन है उनको बेहतर बनाने के लिए ये जो सेकंड फेज है इस एक्सरसाइज का, इसको कंडक्ट किया जा रहा है। अब आपको थोड़ा सा बता दें कि इस एक्सरसाइज के अंदर किस नेवी की कौन सा जहाज जो है वो हिस्सा ले रहा है। ऑस्ट्रेलियन नेवी का HMS बलाट हिस्सा ले रहा है, HMS सीरियस हिस्सा ले रहा है। अमेरिका की तरफ से उसका कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 1 जो कि USS कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मुश्तमिल है वो हिस्सा ले रहा है। अमेरिका का दूसरा कैरियर एयर विंग हिस्सा ले रहा है। अमेरिका का टाइकॉन्टिरेगो क्लास गाइडेड मिसाइल कैरियर जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहा है। USS लेक चैंपलेन, आर्लेबर्ग क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS स्टॉकडेल जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहा है। अमेरिका का एक P-8 पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एंड रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहा है। इंडियन नेवी की तरफ से राजपूत क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हिस्सा ले रहा है, इसका नाम है INS रणविजय। उसके साथ साथ शिवालिक क्लास का मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट हिस्सा ले रहा है, इसका नाम है INS सतपुरा। और इन शिप्स के साथ साथ इंडियन नेवी का एक P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एंड रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट भी हिस्सा ले रहा है। अब जापान की तरफ से जो बहरी जहाज इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो पहले भी इन एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन जापान की तरफ से उनका जो अजूमू क्लास मल्टीपर्पज ऑपरेशन डिस्ट्रॉयर है वो हिस्सा ले रहा है। अब ये अजूमू क्लास मल्टीपर्पज ऑपरेशन डिस्ट्रॉयर क्या है? ये बेसिकली, जिसके ऊपर मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के दी थी, ये जापान का हेलीकॉप्टर कैरियर है, या इसको आप उनका F-35 कैरियर भी कह सकते हैं। तो इंडिया के लिए ये एक्सरसाइज इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि इस एक्सरसाइज के अंदर इंडियन नेवी जो है वो F-35 के साथ जो है वो एक्सरसाइज करेगी। जापान की तरफ से जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर हिस्सा ले रहा है उसके ऊपर F-35 जहाज जो है वो हाउस किए गए हैं, और इस एक्सरसाइज के अंदर जो जापान का एयर विंग हिस्सा ले रहा है उसके अंदर F-35 जहाज मौजूद होंगे। अमेरिकन और जापानीज नेवी तो पहले भी जो है वो F-35 के साथ एक्सरसाइजेस करती होंगी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन और इंडियन नेवी के लिए ये एक मौका होगा जिसमें वो F-35 के साथ जो है वो एक्सरसाइज करेंगी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि सामने आई थी इंडो पैसिफिक के हवाले से, सोचा आपके साथ शेयर करूं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।